हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटी विद सुरेश में। आज हम संसदीय प्रणाली के दो शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे, अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कास्टिंग वोट, गिलेटिन, त्रिशंकु संसद, प्रश्नकाल और शून्यकाल के बारे में चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव के बारे में। लीजिए, आज का हमारा पहला शब्द है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इसका मतलब हमें विश्वास नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है सत्ता पक्ष के बहुमत को चुनौती देने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दल के द्वारा ही लाया जाएगा सत्ता पक्ष के बहुमत को चुनौती देने के लिए। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा लोकसभा में पेश होगा, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत दिया गया है कि मंत्रिपरिषद व प्रधानमंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं एवं व्यक्तिगत रूप से वे राष्ट्रपति के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इसलिए यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। लोकसभा में प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। प्रस्ताव पर 50 लोकसभा सदस्यों की क्या होती है, सहमति जरूरी होती है। जो भी व्यक्ति इस प्रस्ताव को लाएगा या जो सांसद इस प्रस्ताव को लाएगा, वह सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा अध्यक्ष को इसकी लिखित सूचना देगा। लोकसभा अध्यक्ष यदि इस प्रस्ताव को मंजूर कर देता है तो इस पर सदन पर चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद इस पर मतदान होगा। यदि मतदान के दौरान सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती और प्रस्ताव पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है। इसको बोलते हैं अविश्वास प्रस्ताव। आइए, हमने जो लिखा है उसको हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है। यह हमेशा विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है सत्ता पक्ष के बहुमत को चुनौती देने के लिए। यदि बहुमत पास हो जाता है तो प्रधानमंत्री व उसकी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों की सहमति जरूरी होती है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 75(3) में दिया गया है। इसका जो नियम है वह है 198 198। नोटिस देना, जो भी सांसद इस प्रस्ताव को ला रहा है वह सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष इसको मंजूर कर देता है तो सदन में इस पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद इस पर मतदान होगा। मतदान के दौरान यदि सरकार अपना बहुमत साबित नहीं कर पाती है और प्रस्ताव यदि पास हो जाता है तो सरकार गिर जाती है तथा मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। इसको लाने के पीछे उद्देश्य होता है कि सरकार की जवाबदेही तय करना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्या करना, मजबूती प्रदान करना। इससे ये पता चलता है कि सरकार के पास बहुमत है या नहीं है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। आज का हमारा दूसरा शब्द होगा विश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि हमें विश्वास नहीं है, तो ये विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है, क्योंकि सत्ता पक्ष पर हमको विश्वास नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। लेकिन विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। तो आज का हमारा दूसरा शब्द है विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव ये भी एक संसदीय प्रक्रिया है जिसके जरिए सत्ताधारी सरकार विधानसभा या लोकसभा में अपना बहुमत साबित करती है। यह प्रस्ताव हमेशा सत्ता में जो पार्टी बैठी हुई है, जो सत्ता पर आसीन है, वह लाती है सरकार। यह स्पष्ट हो सके कि सदन के अधिकांश सदस्य उनके साथ है या नहीं है। विश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव बहुमत को साबित करने के लिए। कभी कभार सरकार को खतरा होता है कि उनके पास बहुमत है या नहीं है, या फिर जो गठबंधन की सरकार है तो उस पर टूटने का खतरा हो, तो फिर सरकार स्वयं ही बहुमत परीक्षण करवाती है। दूसरी बात, कभी कभार नई सरकार के गठन के बाद अपनी ताकत दिखाने के लिए भी सरकार विश्वास प्रस्ताव लाती है सदन के अंदर। तीसरी बात, संवैधानिक निर्देश। कभी कभार राष्ट्रपति या राज्यपाल सरकार को सदन में बहुमत साबित करने के लिए भी कहती है। कभी कभार राष्ट्रपति या राज्यपाल को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो राष्ट्रपति सरकार को निर्देश देता है तथा सरकार संसद के पटल पर अपना बहुमत साबित करती है।
मुख्य बातें और नियम। कौन लाता है? तो ये प्रस्ताव हमेशा सत्ताधारी पार्टी लाती है। विश्वास प्रस्ताव। परिणाम। यदि ये सरकार बहुमत साबित कर देती है तो वो सत्ता में बनी रहती है। यदि वो बहुमत साबित नहीं कर पाती तो वो सत्ता में नहीं बनी रहती तथा अपना बहुमत खो देती है और सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार के बहुमत का प्रमाण है और यह संसदीय लोकतंत्र में जवाबदेही और पारदर्शिता बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। तो हमने देखा विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ताधारी पार्टी के द्वारा लाया जाता है, देखने के लिए कि अपने पास बहुमत है या नहीं है। इसके बहुमत का परीक्षण हमेशा संसद के पटल पर होता है। नई सरकार के गठन के बाद भी कभी कभार शक्ति प्रदर्शन के लिए भी सरकार स्वयं विश्वास प्रस्ताव लाती है। संवैधानिक निर्देश। कभी कभार राज्यपाल के द्वारा भी या राष्ट्रपति के द्वारा निर्देश देने पर भी सरकार को अपना बहुमत साबित कभी कभार करना पड़ता है। तो आज के हमारे दो शब्द थे, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। हमने देखा अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्षी दल के द्वारा लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाया जाता है कि विपक्षी दल को कभी कभार लगता है कि सत्ता पक्ष के पास बहुमत नहीं है, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। विश्वास प्रस्ताव सरकार को स्वयं को या तो शक्ति प्रदर्शन के लिए या फिर राष्ट्रपति के निर्देश या राज्यपाल के निर्देश पर विधानमंडल में इस शपथ बहुमत का परीक्षण किया जाता है। अब लीजिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।